Hello children, from this video we are going to start with chapter 16 of chemistry and that is chemistry in everyday life। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री को डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं ये डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारी लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे केमिस्ट्री यूज नहीं होती, चाहे हम अपने कपड़ों की बात कर लें या खाने की जो क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव हुई है वो भी सारे केमिकल्स के एप्लीकेशन से ही हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट साफ सफाई की बात करें या फिर जो ब्यूटिफिकेशन आजकल चालू हो गया है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं और मेकअप इतना बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें सब केमिकल्स ही हैं, है ना। तो हमारे आजू बाजू सिर्फ केमिकल्स ही केमिकल्स हैं। सो केमिस्ट्री ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर नहीं इन्वॉल्व होता। सो इस चैप्टर में हम जो है केमिस्ट्री के, वैसे तो केमिस्ट्री का यूज जो है वो इन दिस चैप्टर बेसिकली ऐसे तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, बट इस चैप्टर में हम जो है 3 एरियाज कवर करेंगे। वो है मेडिसिन मतलब कि दवाइयाँ कौन कौन सी यूजुअली इंसान यूज करता है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो एक ब्रांच है वो केमिस्ट्री की एक सिंगल ब्रांच है और इसको पढ़ के लोग डॉक्टर बन जाते हैं और फिर इंसानों की जिंदगी बचाते हैं। दूसरे हैं फूड मटेरियल, कि फूड इंडस्ट्री भी आजकल जो है केमिकल्स से अछूती नहीं है। खाने में भी हम बहुत तरह के केमिकल्स यूज करते हैं। इसके अलावा क्लेंजिंग एजेंट्स, मतलब साफ सफाई के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो क्लेंजिंग एजेंट्स में आएंगे। सो ये 3 मेजर एरियाज हैं जिनको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बोर्ड के लिए इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया करता था तो यूजुअली यहाँ से क्वेश्चन बनता था वैल्यू बेस्ड में, पर क्योंकि अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ से 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत जरूरी है कि पहले तो आप समझें कि इस चैप्टर में ये सिर्फ 3 मेन हेडिंग्स हैं, मेडिसिन, फूड और क्लेंजिंग एजेंट्स। इनकी सब हेडिंग्स मैं आपको बता दूंगी कि मेडिसिन को आपको कहाँ कितनी मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, फूड मटेरियल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्लेंजिंग एजेंट्स में आपको क्या पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस इस चैप्टर को आप सिर्फ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में लर्न कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही एग्जाम में आते हैं। तो मेरा पर्पस और मोटिव इस चैप्टर का वीडियो बनाने का यही है कि आप बहुत कम समय में ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। तो जब हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला टॉपिक है मेडिसिन। इस चैप्टर ने जो पहला एरिया कवर किया है वो है मेडिसिन, और इसके अंदर जो है हम एंटासिड्स की बात करेंगे और एंटासिड्स के एग्जाम्पल लर्न करेंगे। तो आपको सिर्फ एंटासिड की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है। मेजर पार्ट यही है जहां से बोर्ड में क्वेश्चन बनता है एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग इट विद रिस्पेक्ट टू क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। एंटीहिस्टामिन्स, ये एंटी एलर्जी मेडिसिन होती है। एंटासिड्स एसिडिटी खत्म करती हैं। थर्ड है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या है, जो हमारे न्यूरॉन्स को असर डालती हैं। और न्यूरॉन्स को कौन असर डालता है, बेसिकली न्यूरॉन्स किस चीज का हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो जो मेडिसिन हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं वो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स कहलाती हैं। इसमें जो है हम बेसिकली 3 तरह का इनको हम 3 तरह के सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहले हैं ट्रैंक्यूलाइजर्स, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आप बना लें तो पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एनाल्जेसिक्स होते हैं पेन किलर्स जो पेन कम करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन नार्कोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रैंक्यूलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन नार्कोटिक मतलब जिनकी आदत नहीं बनती, जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते, नशा नहीं होता जिनसे, वो नॉन नार्कोटिक है। और दूसरे हैं नार्कोटिक, जिनसे नशा होता है और जिनकी आदत पड़ जाती है, दे आर हैबिट फॉर्मिंग। और तीसरा बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में नहीं दिया है मगर कुछ थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया है, दैट दे आर एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक जो बुखार कम करते हैं, ठीक है, वो मेडिसिन। सो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव में हम ये बेसिकली मेजर ट्रैंक्यूलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक है एनाल्जेसिक्स। इसके बाद चौथा टॉपिक जो मेडिसिन में है वो एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, जो
जर्म्स होते हैं। जर्म्स बेसिकली जो बीमारियां कॉज करते हैं, जिन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स वो चीजें जो माइक्रोब्स यानी पैथोजेंस को किल करती हैं। तो पैथोजेंस को किल करने के लिए 3 तरह से हम चीजें यूज करते हैं। पहला है एंटीबायोटिक। ये वो मेडिसिन हैं जो हम खाते हैं जब हमें कोई भी पैथोजेनिक इन्फेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया तो हम क्या खाएंगे, एंटीबायोटिक। मान लीजिए स्किन पर कोई एलर्जी होती है तो हम एंटीबायोटिक तो खाते ही हैं, मगर स्किन के सरफेस पे जो है हम क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं। जैसे डेटॉल हुआ, सेवेलॉन हुआ, ये एंटीसेप्टिक की कैटेगरी में आते हैं, जो स्किन के सरफेस पे लगाए जाते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स खाए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, इंटरनल यूज के लिए होते हैं। और अपना सराउंडिंग क्लीन करने के लिए, जैसे टॉयलेट क्लीन करने के लिए, जमीन फ्लोर साफ करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो एंटीमाइक्रोबियल्स डिसइंफेक्टेंट्स कहलाते हैं। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि है तो तीनों का काम एक ही, लेकिन इन तीनों का यूज ऑफ जो यूज है उसका एरिया अलग है। यू कैन से एरिया ऑफ यूज इज डिफरेंट फॉर ऑल द 3, बट ऑल आर एंटीमाइक्रोबियल्स। जगह अलग है इस्तेमाल करने की। इनको खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, इनको बॉडी सरफेस पे लगाते हैं और डिसइंफेक्टेंट से अपना सराउंडिंग क्लीन करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। सो यहाँ पर मेडिसिन खत्म हो जाती हैं। तो पहले टॉपिक के अंदर आपको 4 मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी कि आगे इस चैप्टर में कितनी वीडियोस बनने वाली हैं। सो यूजुअली हम चाहें तो इसको 1 शॉर्ट वीडियो में भी 1 आवर चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, बट जो है बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ लें तो बेहतर होगा। इसीलिए आई विल ट्राई कि बहुत छोटे छोटे से कॉम्पैक्ट कुछ टॉपिक वाइज वीडियोस बना दूं। सेकंड टॉपिक होगा केमिकल्स इन फूड, क्योंकि फूड मटेरियल में अगला टॉपिक बताया था मैंने। सो केमिकल्स इन फूड की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है शुगर डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है, वरदान साबित हुए हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। क्योंकि इनमें जो है सुक्रोज की क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये टेस्ट देते हैं। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। इसमें वो केमिकल्स जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, राइट। उसके बाद केमिकल्स इन फूड में सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं। तीसरा और लास्ट टॉपिक होगा क्लेंजिंग एजेंट्स। क्लेंजिंग एजेंट्स क्या, जिनसे जो है हम यूजुअली अपनी बॉडी या अपने क्लोथ्स क्लीन करते हैं। तो इसमें जो है 2 आते हैं। फिर से सोप से एज सच कोई बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि सोप के बारे में आप 10th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मिसल फॉर्मेशन सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो सोप से ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन दूसरा टॉपिक है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटर्जेंट्स को हम फिर से जो है 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे और तीनों का अलग अलग यूज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यानी मेडिसिन में से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है। केमिकल्स इन फूड में से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। और क्लेंजिंग एजेंट्स में से डिटर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कितने वीडियोस आगे बनेंगे, तो एंटासिड्स, एंटीहिस्टामिन्स मिलाकर 1 वीडियो, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स पर 2nd और एंटी माइक्रोबियल्स 3rd वीडियो। देन 4th वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे केमिकल्स इन फूड, और 5th वीडियो विल बी ऑल अबाउट क्लेंजिंग एजेंट। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसे मिलाकर टोटल सिर्फ 6 वीडियो होंगे इस पूरे चैप्टर में, और वो भी बहुत ज्यादा लंबे समय के नहीं होंगे। तो आई होप आप कुछ समय में ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड look forward for the chapter to start. So from the next video we will talk about antacids and antihistamines, medicines topic, जो हमारा पहला टॉपिक है। ये सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। So thank you.